यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ कि ज्यादा टाइम ना लिया जाए। जनाब रविंद्र रैना साहब, मैं लाला मंसूर लोधी से कहूंगा कि शानदार साहब जी शुक्रिया मेहरबानी जनाब। काबिले दिल की गहराइयों से जनाब हमारे यहाँ पे आए जनाब दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद कहता हूँ कि पुंछ की साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अनथक आदमी है। यहाँ पे पुंछ के लोगों की जितनी भी जरूरतें हैं, काम है, उस पर जो है इंशाल्लाह ये बहुत दुख करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे चिश्ती साहब यहाँ पे माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमारे हौला लीडर भी हैं। इन्होंने भी गरीबों की बहुत बड़ी खिदमत की है। उसके साथ साथ हमारे दादा अहमद साहब, उन्होंने भी जो है यहाँ पे खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे वकील साहब जो हमारे जम्मू से आए हैं, सरफराज साहब, इन्होंने जब आपका सुना तो इनको जाना था, इन्होंने जब सुना अपने रविंद्र रैना साहब आ गए हैं तो इन्होंने जो है अपनी एक दिन का जो है इन्होंने वक्त दिया जनाब की खुशामदी में जहांगीर साहब का। और हमारे जो इस वक्त स्कीमें चल रही हैं, जो हमारे इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चल रही है, मैं पिछले 40 सालों में मैंने नहीं यहाँ पे देखी। यहाँ पे मैं खास तौर में शुक्रगुजार हूँ मोदी साहब का कि जो हमारे जो इतने टनल दिए, इतनी रोडें दी, इतनी सड़कें दी। आज हमारे घर घर में जो बीमार है वो अस्पताल की एम्बुलेंस घर जाती है उसके, और कहीं भी डेड बॉडी आती है वो घर जाती है। पहले हमारे 10-10 लोग मंजे पे उसको जो है 5-5 किलोमीटर यहाँ लाते थे शहरों में, अस्पतालों में। तो आज जो हमारी जो रोडें जो है, सड़कें जो है, तो वो बहुत डेवलप हो रही है। इतनी स्कीमें, जब मुझे कल जहांगीर साहब सरपंच बता रहे थे कल शाम को कि इतनी स्कीमें कि हमें खुद समझ नहीं आई कौन सी स्कीम जो है गाँव में लगाएं। वो पिछले आ रही है जिसका वो मकान IAY के इतने आए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, हमें पता नहीं चलना कैसे करना। तो मैं जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को पता है कि मोदी साहब की जो स्कीमें हैं इतनी है, वो तो आज आयुष्मान कार्ड की बात करूं मैं, आज मैं इस वक्त जो है कोई भी हमारा जो इस वक्त तक जो हमें जम्मू कश्मीर में जो भी मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं, सिर्फ हमें क्या है हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं न कहीं बाकी हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, कहीं छोटी मोटी अगर कोई मसले होते हैं। अब मैं इसके साथ आज के दिन पे ये भी कहूँ कि जो हमारे दूसरे मुल्कों में जंग के हालात हैं, जैसे फलस्तीन में है, इसराइल में है, तो हम यही कहते हैं कि वो जंग जो है हमारे मोदी साहब ने भी कहा है वो बंद होनी चाहिए। और वो जो है आज यहाँ के पुंछ के लोग जो है दर्द दिल रखते कर पाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं अब यहाँ पर विकास कार्यों की अगर बात करूँ, जैसे हमारे जिला प्रधान कह रहे थे, तो चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको पता है कि कुछ और भी सामाजिक कार्य जहाँ पर हैं, हमें उसमें भी हिस्सा लेने हैं। लेकिन मैं इतना ही शब्द कहता हुआ कि हम सब एकजुट होकर अपने अरविंद रैना जी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी सब एकजुट होकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंचना चाहती है वहां पर पहुंचाएंगे। और विशेष तौर पर आगे है कि हम इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो है काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी ने। तो आपने देखा होगा कि भाई पूरा समय जो है दिन रात जो है मेहनत और लगन के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए अपना पूरा समय जो है वो देते हैं। आज अगर वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, कल राजौरी में होंगे, उससे पहले लेह लद्दाख में, और कभी आप देखते होंगे वो कश्मीर घाटी में। मतलब कहने का यह है कि जो जिम्मेवारी दी गई है ना, उसे बखूबी निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अरविंद रैना जी अपनी बात रखते हैं, और अपनी बात रखते रखते ही वो भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी को कहां ले जाना चाहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, इन सब विषयों पर जो है वो चर्चा जो है वो करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जितना समय हरविंदर रैना जी को प्रदेश अध्यक्ष के रहते दिया है, शायद ही इससे पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष इतना समय जो है वो दे पाया है। ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये तब होता है जब जो जिम्मेवारी जिसको दी जाती है ना, उसे वो बखूबी निभाए, उस पर खरा उतरे। और देखिए मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि ये जो राजौरी और पुंछ जिलों के प्रवास पर हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और मैं स्वयं निकले हैं, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है, वहाँ पर मीटिंगें भी हो रही हैं, पार्टी का कामकाज और बड़े उसकी पर चर्चा हो रही है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान भी किया जा रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश में विकास हुआ है उस पर भी चर्चा की जा रही है। एमपी साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंगें भी हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर की अवाम जो है वो बार बार किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट से ये चिल्ला चीख के कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाए, क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी देखिए ये मीटिंगें की हार के बाद डर चुकी है, उसके बाद इलेक्शन नहीं हो रहे? एक बात मैं आपको बता दें, ये जो मीटिंगों का दौर और प्रवास का दौर जैसे ही खत्म होता तो इलेक्शन होगी, मीटिंगें होंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन होती है भैया। और आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, सरकार भी बनेगी और सरकार भी बनने वाली है। और विशेष तौर पर आप जम्मू लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमने वहां पर 100% अचीव किया है। पहले हम जहां थे उससे 2 गुना आगे बढ़े हैं, हम पीछे आने वाले नहीं हैं और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन लड़ी जाएगी और हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाएंगे, निश्चिंत रहें।